मित्रों, यह स्कंद पुराण है। आज इस शास्त्र के माध्यम से हम यह जानेंगे कि कार्तिक मास में कौन सी ऐसी 3 तिथियां होती है जो बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है। मित्रों, यदि आप पूरे कार्तिक मास में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए हो तो आप इस कार्तिक मास की 3 तिथियों में अवश्य कर ले, ताकि आपको पूरे कार्तिक मास में जो कार्य करने से पुण्य की प्राप्ति होती है वही पुण्य इन 3 तिथियों में करने से आपको मिल सकती है। तो स्कंद पुराण का अध्याय एकादशी को भगवान के जगाने की विधि, कार्तिक व्रत का उद्यापन और अंतिम 3 तिथियों की महिमा के साथ ग्रंथ का उपसंहार। वर्मा जी कहते हैं, जो पुरुष कार्तिक मास में प्रतिदिन पुरुष सूक्त के मंत्रों द्वारा अथवा 5 रात आगम में बताई हुई विधि के अनुसार भगवान विष्णु का पूजन करता है वो मोक्ष का भागी होता है। जो कार्तिक में ओम नमो नारायण इस मंत्र से श्री हरि की आराधना करता है वो नरक के दुखों से मुक्त हो, रोग शोक से रहित हो, वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। कार्तिक मास में जो मनुष्य विष्णु सहस्त्र नाम तथा गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है उसका फिर संसार में जन्म नहीं होता। सुव्रत जो कार्तिक मास में रात्रि के पिछले पहर में भगवान की स्तुति का गान करता है वो पितरों सहित श्वेत द्वीप में निवास करता है। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि को शंकासुर दैत्य मारा गया है, अतः उसी दिन से आरंभ करके भगवान 4 मास तक क्षीर समुद्र में शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ला एकादशी को जागते हैं। इस कारण वैष्णवों को एकादशी में निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करके भगवान को जगाना चाहिए। हे गोविंद उठिए उठिए, हे गरुध्वज उठिए, हे कमलकांत निद्रा का त्याग कर तीनों लोकों का मंगल कीजिए। ऐसा कहकर प्रातःकाल शंख और नगाड़े आदि बजवाए, बीना, वेणु और मृग आदि की मधुर ध्वनि के साथ नित्य गीत और कीर्तन आदि करे। देवेश्वर श्री विष्णु को उठाकर उनकी पूजा करे और सायंकाल में तुलसी की वैवाहिक विधि को संपन्न करे। एकादशी सदा ही पवित्र है। विशेषतः कार्तिक की एकादशी परम पुण्यमयी मानी गई है। उत्तम बुद्धि वाला मनुष्य विद माता पिता का विधि पूर्वक पूजन करके अपनी स्त्रियों के साथ भगवान विष्णु के प्रसाद को भक्षण करे। जो इस प्रकार विधि से द्वादशी व्रत का अनुष्ठान करता है वह मनुष्य उत्तम सुखों का उपभोग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। मुनिश्रेष्ठ, जो मनुष्य द्वादशी तिथि के इस परम उत्तम पुण्यमय महात्म्य का पाठ अथवा श्रवण करता है वह उत्तम गति को प्राप्त होता है। अब मैं कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन करता हूँ जो सब पापों का नाश करने वाला है। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति और भगवान विष्णु की प्रीति के लिए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनावे, उसे केले के खम्भों से संयुक्त करके नाना प्रकार की धातुओं से उसकी विचित्र शोभा बढ़ावे। मंडप के चारों ओर दीपकों की श्रेणी सुंदर ढंग से सजाकर रखे। उस मंडप में सुंदर बंदरवारों से सुशोभित 4 दरवाजे बनावे और उन्हें फूलों तथा चवर से सुसज्जित करे। द्वारों पर पृथक पृथक मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करे। उनके नाम इस प्रकार है: जय, विजय, चंड, प्रचंड, नंद, सुनंदन, कुमुद और कुमुदाक्ष। उन्हें चारों दरवाजे पर 2-2 के क्रम से स्थापित कर भक्ति पूर्वक पूजन करे। तुलसी की जड़ के समीप 4 रंगों से सुशोभित सर्वतोभद्र मंडप बनावे और उसके ऊपर पुण्यपात्र तथा पंचरत्न से संयुक्त कलश की स्थापना करे। कलश के ऊपर शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करे। भक्ति पूर्वक उस स्थिति में उपास करे तथा रात्रि में गीत बात कीर्तन आदि मंगलमय आयोजनों के साथ जागरण करे। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण करते समय भक्ति पूर्वक भगवत संबंधित पदों का गान करते हैं वे सैकड़ों जन्मों की पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 पुण्यमयी तिथियां है वे त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा कल्याण करने वाली मानी गई है। उनकी अति पुष्करी संज्ञा है। वे सब पापों का नाश करने वाली है। जो पूरे कार्तिक मास में स्नान करता है वो इन्हीं 3 तिथियों में स्नान करके पुण्य फल का भागी होता है। त्रयोदशी में समस्त वेद जाकर प्राणी को पवित्र करते हैं। चतुर्दशी में यज्ञ और देवता सब जीव को पावन बनाते हैं और पूर्णिमा में भगवान विष्णु से अधिष्ठित संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थ ब्रह्मघाती और शराबी आदि सब पापी प्राणियों को शुद्ध करते हैं। जो गृहस्थ उक्त 3 तिथियों में ब्राह्मण कुटुंब को भोजन कराता है वो अपने समस्त पितरों का उद्धार करके परम पद को प्राप्त होता है। जो कार्तिक के अंतिम 3 दिनों में गीता का पाठ करता है उसे प्रतिदिन अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो उक्त तीनों दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है वह जल से कमल के पत्तों की भांति पापों से कभी लिप्त नहीं होता। वैसा करने वाले कुछ मनुष्य देवता और कुछ सिद्ध होते हैं। कार्तिक मास की अंतिम 3 तिथियों में से सब पुण्य का उदय होता है। उनमें भी
पूर्णिमा का महत्व विशेष है। पूर्णिमा को प्रातः काल उठकर शौच, स्नान आदि से निर्वृत्त हो समस्त नित्य कर्मों की समाप्ति करके भगवान विष्णु का पूजन करे। बगीचे में अथवा घर पर भगवत भक्त पुरुष कार्तिक पूर्णिमा के दिन मंडप बनावे, उसे केले के खम्भों से सुशोभित करे, उसमें आम के पल्लों की बंधवार लगावे और ऊंट के डंडे खड़े करके उस मंडप को सजावे। विचित्र वस्त्रों से मंडप को अलंकृत करके उसमें भगवान विष्णु की पूजा करे। पवित्र, चतुर, शांत, इससे रहित, साधु, दयालु, उत्तम, उक्ता और श्रेष्ठ बुद्धि वाला पुराणज्ञ विद्वान वहाँ बैठकर पवित्र कथा कहे। पौराणिक विद्वान जब व्यास आसन पर बैठ जाए तब से लेकर उस प्रसंग की समाप्ति होने तक किसी को नमस्कार न करे। जहाँ दुष्ट मनुष्य भरे हुए हो, जो शूद्र और हिंसक प्राणियों से घिरा हुआ हो, अथवा जहाँ जुए का अड्डा हो, ऐसे स्थान में बुद्धिमान पुरुष पुण्य कथा ना करे। जो शुद्ध और भक्ति से संयुक्त अन्य कार्यों की अभिलाषा न रखने वाले, मौन, पवित्र एवं चतुर हो, वे ही श्रोता पुण्य के भागी होते हैं। जो मनुष्य बिना भक्ति के तथा अधम भाव लेकर पवित्र कथा को सुनते हैं, उनको पुण्य फल नहीं प्राप्त होता। मास के अंत में गंध, माले, वस्त्र, आभूषण तथा धन के द्वारा भक्ति पूर्वक पौराणिक विद्वान का पूजन करे। जो मनुष्य कल्याण में पुराण कथा को सुनते, वे 100 कोटि कल्पों से अधिक काल तक ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। जो पौराणिक विद्वान के बैठने के लिए कंबल, मृगचम, वस्त्र, चौकी अथवा पलंग देते हैं, जो पहनने के लिए कपड़े देते हैं, वे ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। यह कार्तिक महात्म्य सब रोगों और संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक पढ़ता और जो सुनकर धारण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जिसकी बुद्धि खोटी हो तथा जो श्रद्धा से हीन हो, ऐसे किसी भी मनुष्य को यह महात्म्य नहीं सुनाना चाहिए। सूत जी कहते हैं, वर्मा जी के मुख से इस प्रकार कार्तिक महात्म्य की कथा सुनकर नारद जी प्रेम में मग्न हो गए। उन्होंने वर्मा जी को बारंबार प्रणाम किया और स्वच्छता अनुसार वहां से चले गए। कार्तिक मास महात्म्य संपूर्ण। मित्रों, अब गणेश पुराण के अनुसार यह जानते हैं कि कार्तिक मास में इन 3 तिथियों के बारे में क्या कहा गया है और इसके महत्व के बारे में क्या बतलाया गया है। वर्मा जी बोले, वो महान असुर त्रिपुरासुर कार्तिक मास की पूर्णिमा को सायंकाल दग्ध हुआ था। उस तिथि को दिन में जो महाभयंकर युद्ध हुआ था उसका मैंने पहले ही वर्णन कर दिया। क्योंकि उस तिथि को देव शत्रु त्रिपुरासुर का वध करने वाले विजयी भगवान शिव का संपूर्ण देवताओं द्वारा अर्चन किया गया था, इसलिए उस तिथि को पृथ्वी पर मनुष्य दीपदान करते हैं। उस तिथि को जो स्नान, दान, जप, होम आदि किए जाते उनका बहुत अधिक पुण्य फल होता है, इसीलिए उस बाहुली पूर्णिमा कहते हैं। उस तिथि को जो त्रिपुरारी महोत्सव का आयोजन नहीं करते, वे कभी भी विजय नहीं होते और उनके पुण्य भस्म हो जाते हैं। अतः उस पूर्णिमा को जो लोग प्रातः काल शिव अर्चन करते हैं, उन्होंने रात में जो पाप किए हैं वे विलीन हो जाते हैं। हे मुनि, उस तिथि को मध्याह्न में शिव अर्चन करने से जन्म से जीवन भर में किया गया पाप और प्रदोष काल में शिव अर्चन से सप्त जन्म अर्जित पाप नष्ट हो जाता है। हे व्यास जी, अब मेरे द्वारा कहे जाने वाले पार्वती के परकटे के विषय में श्रवण करो। तो मित्रों, ये थी कार्तिक मास में शिव पुराण में बताए गए महात्म्य के बारे में। मित्रों, यदि वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक भी कर दे।